लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के महान जिंदा जलाली नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन उन बहनों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से अपनी संतान आशीष को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। वो बहनें जिनके पास अभी औलाद नहीं है। यदि किसी की शादी को 10 साल हो गए या किसी को 20 साल या किसी को 5 साल या 4 साल, देखिए मायने नहीं रखते कि उनकी शादियों को कितना समय हो गया है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो अभी तक संतान से रहित हैं, उनके पास अभी तक बच्चे नहीं हैं। शादी होने के बाद ही अक्सर उनके परिवार वालों की चाहत होती है कि जल्द से जल्द हमारी बहू हमें अच्छी खुशखबरी सुनाए कि वो माँ बनने वाली हैं। जी मेरे भाई बहनों, ये सबके साथ होता है। जो भी बहन शादी करके जाती है तो वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार में बच्चे की खुशी सुनाऊं। और सच में, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने हर एक बहनों को गर्भवती होने के लिए आशीषित ही किया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम को फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन आज हम उन बहनों से बात कर रहे हैं जिनके पास ये सुख अभी तक नहीं है, जिन्होंने अभी संतान को नहीं पाया है। मेरी बहनों, यदि आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर में रहते हुए भी आपके पास अभी तक बच्चे की आशीष नहीं है, तो आप निराश मत होएं, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बहुत ही अद्भुत आशीष रखी हैं। मेरी बहनों, अक्सर हम जो औरतें होती हैं वो अपने जीवन में इस खुशी के लिए हर दिन ललायित रहती हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी एक भी बहन नहीं होगी जो इस खुशी को ना चाहे। हर एक बहन चाहती है उसका गर्भ फलवंत हो और वह एक बच्चे को जन्म दे। हर एक बहन की ये खुशी होती है और निश्चय ही परमेश्वर भी हर एक बहन को इस खुशी से आशीषित करना चाहता है। लेकिन आज मेरी वो बहनें जो निराश है, जो परेशान हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है और वो हर जगह जा जाकर थक चुकी हैं, रो रो कर कराह कर हर समय अपने परमेश्वर के पास भी हर समय रोती हैं, कराती हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हे परमेश्वर, तू हमें कब बच्चा देगा? हे परमेश्वर, तू मेरी ओर क्यों नहीं दृष्टि लगाता? हे परमेश्वर, तू मेरी कब सुनेगा? तो आज का वचन उन्हीं बहनों के लिए है और मेरा विश्वास है कि आज मेरी हर वो बहन जब आज इस वचन को और प्रार्थनाओं को सुनेगी तो खुदावंद उनको आज बड़ी आशीष से ब्लेस करेगा। आइए आज का वचन लेते हैं। चाय की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसकी हम पहली आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा है, हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, मतलब जिनके पास अभी तक बच्चे नहीं हैं। आज का वचन उन्हीं बहनों के लिए है जो अभी तक ना उम्मीद हैं। परमेश्वर उनसे वादा करता है कि तेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं है तो तू सुन। परमेश्वर कहता है जय जयकार कर और गला खोल कर जय जयकार कर और अपने परमेश्वर को पुकार, क्योंकि त्यागी हुई की संतान उस सुहागिन से अधिक होंगी। मेरी बहनों, आज अगर आप त्यागी गई हैं अपने परिवार में,
अपने पति के जीवन में अगर आप ठुकराई गई हैं बच्चा ना होने की वजह से, अपने परिवार में आप लज्जित की गई हैं, आप तुच्छ ठहराई गई हैं, तो परमेश्वर आप ही से वादा करता है कि आपकी संतान उन सुहागिनों से, उन औरतों से अधिक होंगे जिनके पास बच्चे हैं, जो ठुकराई नहीं गई। लेकिन आप ठुकराई गई हैं, आप तुच्छ ठहराई गई हैं, तो प्रभु आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें घर में लड़कों की आनंद करने वाली माँ बनाऊंगा। हालेलुया। मेरी बहनों, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो हन्ना भी ठुकराई गई थी। हन्ना भी अपने ही सौतन, अपनी ही बहन पन्ना के द्वारा ठुकराई गई थी। उसे भी बार बार अपमानित किया जाता था, उसे भी बार बार लज्जित किया जाता था, तुच्छ ठहराया जाता था। बच्चा ना होने के कारण वह अपने इस दुख में रोती थी, अपने आप को कमजोर फील करती थी, अपने आप को और दूसरी औरतों से कमजोर समझती थी, अपने आप को तुच्छ जानती थी, क्योंकि वह अपने आप को देखती थी कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। प्यारी बहनों, खुदावन हमें संतान आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप विश्वास करती हैं परमेश्वर पर, अपने मुंह से हर दिन बोलती हैं कि खुदा तू मुझे बच्चा देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। मेरी बहनों, बाइबल का हर एक वचन त्याया है, हर एक वचन। यदि आज आप अपने दुखों को अपने उन साने वालों की ओर ना देखते हुए अपनी आंखें केवल परमेश्वर पर लगाते और उसके इस वचन के अनुसार करती हैं, गला खोल कर जय जयकार करते, अपने उस दुख में, उस साब में, उस तुच्छ ठहराएपन में भी अगर आप खुदा की जय जयकार कर रही हैं, लगातार गला खोल खोल कर उस खुदा को धन्यवाद कर रही हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं तेरे वचन के अनुसार एक फलवंत स्त्री हूँ। आप अपने मुंह से बोलती हैं कि मैं घर में लड़कों की आनंद करने वाली माँ बनूंगी, मेरा गर्भ फलवंत है, मैं आशीषित हूँ, होने वाला बच्चा आशीषित है। खुदा तू मुझे वो बच्चा देगा जो आज्ञाकारी होगा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जब आप इन बातों की घोषणा गला खोलकर जय जयकार के साथ करती हैं कि खुदा तेरा धन्यवाद, तू मुझे संतान आशीष दे चुका है, मेरी संतान प्रभु उन औरतों से ज्यादा होंगी प्रभु जो मुझे तुच्छ समझती हैं। मेरी बहनों, 100% परमेश्वर आपको उसी साल फलवंत करेगा जब आप सच में गला खोलकर जय जयकार करेंगे। देखिए, एक समय था हन्ना रोती थी, करहाती थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि मुझे अपने खुदा के पास जाकर बोलना है, अपने खुदा के आगे अपने सारी भावनाओं को, अपनी सारी वेदनाओं को, अपने सारे रोने करहाने को उस खुदा के आगे गला खोलकर बोलना है। यदि वह अपने दिल की वेदनाएं परमेश्वर के आगे नहीं रखती तो शायद वह संतान आशीष नहीं पाती। लेकिन उसने अपने आप को अपने उस खुदा के आगे खाली किया, उस खुदा के आगे रोई वो हर समय, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा और जो संतान वह मुझे देगा उस संतान को मैं प्रभु तुझे दूंगी। मेरी बहनों, आज बहुत सी मसीह बहनें हैं जो बच्चे के आशीष को पाकर खुदा से दूर हो जाती हैं। वो अपने संतान का पालन पोषण उसी अनुसार करती हैं जैसा समाज में वो पहले थी। लेकिन खुदा आपके जीवन की हर बात को जानता है और जांचता है आपके जीवन को और व्यवहार को। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगती हैं, गला खोलकर पुकारते हैं, तो प्रभु आपको सच में, परमेश्वर आपको फलवंत करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। वह हर बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माँ बनाता है। मेरी बहनों, आज आप ब्लेस हैं। अपने मुंह से अपने गर्भ को ब्लेस करें, हर दिन आशीषित करें। पेट पर हाथ रख रख कर हर दिन बोले, प्रभु मैं फलवंत आखलता हूँ, मेरे घर के भीतर मेरे बच्चे जलपाई के पौधे होंगे। प्रभु मैं घर में लड़कों की आनंद करने वाली माँ बन चुकी हूँ यीशु के नाम में। हर दिन घोषणा करें, हर दिन घोषणा करें। जब तक आप अपने प्रेगनेंसी को ना पाले तब तक घोषणा करते रहें, करते रहें, करते रहें। 100% परमेश्वर आपको इसी साल में फलवंत करेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मेरे बोझ को उठा ले,
तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे मुझको रूह की ताकत, पाके रूह का मसा, पाके रूह का मसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद सच में प्रभु, तू हर बोझ को उठाने वाला परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, अपने उन तमाम प्यारी बहनों को प्रभु तेरी पवित्र हजूरी में लेकर आती हूँ प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रही है पवित्र आत्मा जी। खुदावन मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर तुझसे मांगती हूँ प्यारे प्रभु, खुदा तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, न शक्ति से न बल से, तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है खुदावन पिता। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु आज उन तमाम बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु संतान आशीष के लिए प्रभु इंतजार में खुदा, जिनके पास अभी तक बच्चे नहीं है प्रभु, ओ मेरे प्यारे प्रभु आज सब तरह की प्रभु जो उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम प्रभु जाती रही यीशु के नाम से प्रभु, सारी गंदी बदरू दुष्ट आत्मा के घर से, उनके गर्भ से, उनके परिवार से, उनके शरीर से, उनके बॉडी से, उनके ब्लड से, उनके सिस्टम से बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी बदे दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से इसी समय राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ यीशु के नाम से। ए गंदी दुष्ट आत्मा के गर्भ से निकल यीशु के नाम से इसी समय सारी बांझपन की गंदी आत्मा निकलो यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, हर एक छुपी दुष्ट आत्मा गर्भ से बाहर आ, यूट्रस से बाहर आ, ओवरी से बाहर आ, ट्यूब से बाहर आ यीशु के नाम से। सारी तरह की रुकावट करने वाली गंदी आत्मा, इनके गर्भ को फलवंत होने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा, छोड़ इनके गर्भ को, निकल यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल आउट यीशु के नाम से इसी समय राइट नाउ यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से छोड़ इनके गर्भ को, छोड़ इनके गर्भ को। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से। कमांड, मैं कमांड करती हूँ गर्भ को चलने के लिए यीशु के नाम से। मैं इसी समय यीशु के नाम से इनके गर्भ को फलवंत घोषित करती हूँ। इसी साल में प्रभु ये घर लड़कों की आनंद करने वाली माँ अपने यीशु के नाम से प्रभु इनका गर्भ फलवंत हो, इनका गर्भ फलवंत हो यीशु के नाम से। और अंदर आबा शिखला रबा रेखे ले रे बेले खंदोरी अंदर आबा रे बे शिखला रबा लबंदोरी अंदर आबा शिखला रबा 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 रिबा ला खंदोरी अंदर रे बे री खंदरी ला रबा रे बे शिखला रबा रा खंदोरी अंदर रे बे शिखंदरी अंदर आबा रे बे शिखले रे बेले खंदोरी अंदर आबा रबा। सब तरह की ब्लॉकेज क्यों खुल जाए यीशु के नाम से, सब तरह की ब्लॉकेज से खुल जाए यीशु के नाम से। यूट्रस की रसोली बाय फायर आउट हो यीशु के नाम से। सारी गांठ रसोली बाहर है यीशु के नाम से। सारी तरह की मांस की रसोली, पानी की रसोली बाहर है यीशु के नाम से। प्रभु जो भी पिता के ओवरीज में कोई भी सिस्ट है प्रभु इसी समय इसी शरीर से बाहर है यीशु के नाम से। इसी समय इनका गर्भ फलवंत हो यीशु के नाम से। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से संतान आशीष पाओ। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ प्रभु ये तेरी फलवंत दाखलता है प्रभु। ये एक फलवंत स्त्री यीशु के नाम से, इनका गर्भ फलवंत है यीशु के नाम। इस साल में गर्भ जने, इसी साल में इनके गर्भ फलवंत हो, इसी साल में ये बच्चे की आशीष को पाए यीशु के नाम से। ये साल आशीष में होने पाए यीशु के नाम से। गवाहियों के साथ आओ। बी ब्लेस्ड देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। विश्वास से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।